शाम का वक्त था। आसमान हल्के हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। सूरज ढलने की कगार पर था और उसकी आखिरी किरणें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं, मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के करीब आकर उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो तन के साथ साथ मन को भी सुकून दे रही थी। रिया समंदर के किनारे बैठी थी। उसकी नजरें दूर समंदर की लहरों पर टिकी थीं। बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसके दिल में कोई हलचल चल रही हो। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रिया। रिया ने पलटकर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। लंबे कद, हल्के बिखरे बाल और गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सफेद शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ी हुई थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रिया ने उसे देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि कबीर ने पास आकर कहा, काफी वक्त हो गया ना। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो कबीर से छुप नहीं पाया। तुमने अचानक आने की सोची कैसे? रिया ने धीरे से पूछा। कबीर उसके पास बैठ गया। उसकी नजरें समंदर की लहरों पर टिक गईं। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, तुमसे दूर रहकर भी भला कोई जी सकता है। हर लहर के साथ तुम्हारी यादें आती हैं और हर सांस के साथ तुम्हारा नाम निकलता है। मैं अब और दूर नहीं रह सकता। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कबीर ने उसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, रिया। लेकिन सच मानो, मैंने कभी तुम्हें दुखी करने का इरादा नहीं किया था। बस हालात ऐसे हो गए थे कि। कबीर रुक गया। रिया ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, मुझे पता है कबीर, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हाँ, तुम्हारी गैरमौजूदगी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता था। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें एक गहरी चाह थी, एक तड़प थी। कबीर ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और कहा, अब और तकलीफ नहीं होगी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कबीर के सीने पर सिर रख दिया। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। समंदर की लहरें तेज हो गई थीं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अब एक लय में चल रही थीं। कबीर ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, उतरो जरा मेरी रूह में, रिया। मुझे फिर से पूरा कर दो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार की लपटें थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी रूह में तो मैं कब की समा चुकी हूँ कबीर। बस अब तुम्हें इस एहसास को महसूस करना है। कबीर ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और कहा, शब्दों की जरूरत नहीं रिया, अब बस एहसास ही काफी है। रिया ने हल्के से उसकी उंगलियां हटाईं और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। समंदर की लहरें गवाह बन गईं उस प्यार की जो बरसों से अधूरा था। सूरज डूब चुका था, लेकिन उनके दिलों में एक नया सूरज उग रहा था। कबीर ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अब से हर सुबह तुम्हारे साथ होगी और हर रात तुम्हारी बाहों में। इस बार तुम्हें खोऊंगा नहीं, रिया, कबीर ने प्यार से कहा। रिया ने उसकी बाहों में खुद को और समेट लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में सुकून। उसकी रूह कबीर की रूह में समा चुकी थी। अब कोई जुदाई, कोई तकलीफ उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। रिया ने कबीर की बाहों में खुद को पूरी तरह से समेट लिया। समंदर की लहरों की आवाज के बीच दोनों के दिलों की धड़कनें एक लय में चल रही थीं। रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
कबीर ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा। उसकी उंगलियों की हल्की हरकतों से रिया के दिल की बेचैनी जैसे शांत हो रही थी। कबीर ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और उसके कान के पास फुसफुसाया, रिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी गैरमौजूदगी ने मुझे किस हद तक तोड़ दिया था? रिया ने आंखें खोलीं और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, कबीर, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे लौट आने से अब वो सब दर्द मिटने लगे हैं। बस अब कभी दूर मत जाना। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब कभी नहीं रिया, अब से हर सांस तुम्हारे साथ लूंगा, हर लम्हा तुम्हारे साथ जीऊंगा। रिया की आंखों से आंसू छलक गए। कबीर ने उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा और उसके गालों को हल्के से सहलाया। उसने रिया के चेहरे को अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ रिया। जब तुम मेरे पास नहीं थी तो लगता था जैसे सांसें लेना ही बेकार हो गया है, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई हो तो सब कुछ पूरा सा लगने लगा है। रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसने कबीर के हाथों को थाम लिया और कहा, कबीर, जब तुम मुझसे दूर गए थे तब मैंने भी खुद को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे हमेशा संभाला। अब जब तुम वापस लौट आए हो तो मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहती। कबीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और कहा, रिया, अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से हर रात तुम्हारी बाहों में बीतेगी और हर सुबह तुम्हारी मुस्कान के साथ शुरू होगी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सीने पर सिर टिका दिया। कबीर ने उसे अपने सीने से और करीब कर लिया। उसकी सांसों की गर्माहट रिया की पेशानी को छू रही थी। कबीर ने उसकी कमर पर अपनी बाहें डाल दी और उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से समेट लिया। रिया की आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी। उसकी धड़कनों की आवाज कबीर के दिल की धड़कनों से मिल रही थी। समंदर की लहरें अब तेज हो गई थीं। आसमान में चांद निकल आया था। उसकी चांदनी समंदर की लहरों पर चमक रही थी। कबीर ने रिया को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, चलो आज इस रात को यादगार बनाते हैं। चलो समंदर के किनारे पर चलते हैं, इस प्यार को महसूस करते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। कबीर ने उसे अपने करीब खींचा और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। फिर दोनों समंदर के किनारे पर नंगे पांव चलने लगे। रेत की नमी उनके पैरों को भिगो रही थी। कबीर ने रिया की कमर पर हाथ डाला और उसे अपने करीब कर लिया। चलते चलते कबीर ने रुककर कहा, रिया, याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? तुमने कहा था कि ये लहरें हमारी कहानी की गवाह बनेंगी। आज वो वादा पूरा हो रहा है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ कबीर, और ये लहरें अब हमारी मोहब्बत की गहराई को हर दिन महसूस करेंगी। कबीर ने रिया को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना किस हाल में था? रातें जाग कर गुजारी हैं मैंने, हर सांस में तुम्हारा नाम था, हर लम्हा बस तुम्हारी याद थी। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो तो ये दिल फिर से धड़कने लगा है। रिया ने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और उसके करीब आकर कहा, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। कबीर ने उसकी कमर पर अपनी हथेलियां रखीं और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब कोई जुदाई नहीं होगी रिया, अब बस प्यार होगा, बहुत सारा प्यार। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारी रूह में बस चुकी हूँ कबीर, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। कबीर ने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। समंदर की लहरें तेज हो गईं, चांदनी और चमक गई।
उनकी सांसें एक दूसरे से उलझ गईं। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास में खो गई। कबीर ने उसके कान में धीरे से कहा, उतरो जरा मेरी रूह में रिया, मुझे पूरा कर दो, मुझे अपनी सांसों में समा लो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कबीर, मैं कब की तुम्हारी रूह में उतर चुकी हूँ, अब बस हमें इस एहसास को जीना है। कबीर ने उसे बाहों में समेट लिया, उसके होठों को चूमा और कहा, अब से हर सांस तुम्हारी होगी और हर धड़कन तुम्हारे नाम की होगी। अब ये कहानी पूरी हो गई है रिया, अब कोई अधूरापन नहीं। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता रिया, इस बार तुम्हें अपनी बाहों से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। रिया ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी। अब हर सांस तुम्हारे साथ होगी, हर लम्हा तुम्हारे नाम होगा। कबीर ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और धीरे से उसके होठों पर एक नरम किस दिया। रिया की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कबीर ने उसकी कमर पर अपनी बाहें डालीं और उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया ने उसकी शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा और उसके सीने से लग गई। समंदर की लहरें अब और तेज हो रही थीं। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। कबीर ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अब से हर खुशी तुम्हारी होगी, हर दर्द मेरा होगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कबीर, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। अब जब तुम लौट आए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें फिर से लौट आई हैं। कबीर ने उसकी आंखों को चूमा और कहा, अब ये सांसें कभी नहीं टूटेंगी रिया, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो। रिया ने कबीर के सीने पर अपना सिर टिका दिया। उसकी सांसें कबीर की सांसों से मिल रही थीं। कबीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रिया, अब चलो, इस प्यार की कहानी को चांदनी रात में पूरा करते हैं। रिया ने कबीर का हाथ थामा और दोनों समंदर की लहरों के साथ नंगे पांव चलने लगे। रेत उनके पैरों के नीचे नरम थी। कबीर ने रिया की कमर को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, जानती हूँ कबीर, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। कबीर ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया। रिया ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। कबीर ने उसके होठों पर एक नरम सा किस किया और कहा, अब ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा रिया, अब से हर लम्हा, हर सांस तुम्हारे नाम होगी। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और हर धड़कन तुम्हारे नाम होगी कबीर, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कबीर ने रिया को धीरे से नीचे उतारा और उसकी कमर पर अपनी बाहें डाल दी। रिया ने कबीर के सीने पर सिर टिका दिया। समंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। चांदनी की रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। रिया ने धीरे से कहा, कबीर, इस लम्हे को हमेशा के लिए अपनी रूह में बसा लो, अब ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिया, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, अब से हर लम्हा, हर सांस तुम्हारे साथ जिएंगे। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। चांदनी रात की गवाही में उनका प्यार मुकम्मल हो चुका था। अब कोई लहर, कोई तूफान, कोई तकलीफ उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। उनकी रूहें एक हो चुकी थीं।